युद्ध भूमि में तुम पे यह अकाल मोह और कायरता शोभा नहीं देती पार्थ। त्याग दो इस तुच्छ कायरता को। श्रीमद् भगवद गीता मानव सभ्यता के सबसे बड़े महायुद्ध महाभारत का एक अंश है। भारतवर्ष के आर्यावर्त के कुरुक्षेत्र में यह महायुद्ध हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा और दिल्ली के आसपास आता है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने मोह में डूबे हुए अर्जुन को जीवन की वास्तविकता का उपदेश देकर अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार किया था। युद्ध का समाचार देते रहने के लिए संजय को धृतराष्ट्र का सहायक बनाया गया था। धृतराष्ट्र अंधे थे और संजय को महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, ताकि वे युद्ध का संपूर्ण वृतांत धृतराष्ट्र को बताते रहें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इसमें 40 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से घबराते हुए कहते हैं, करुणा जनित कायरता वीर स्वभाव से ऊपर आई। बोला अर्जुन, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल, मुख सूख रहा, शरीर मेरा अब कांप रहा, मन भ्रमित हुआ, जल रही त्वचा, गिर पड़ेगा देखो गांडीव धनुष मेरा। अध्याय 2 सांख्य योग। इसमें कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान देते हैं। करुणा से डूबे अर्जुन को देख मधुसूदन ने तब वचन कहा, यह असम्य मोह किस काम का, श्रेष्ठ पुरुष तुम हो अर्जुन, कातर भाव क्यों आन खड़ा। प्रथा पुत्र अर्जुन कैसे दुर्लभित हुआ, नपुंसक बने क्यों खड़े हुए। ना मोक्ष तुम्हें मिल पाएगा, ना कीर्ति तुम्हें मिल पाएगी, धर्म अर्थ सब दूर हो जाएगा। अध्याय 3 कर्मयोग। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, तू कर्म कर, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। कर्म श्रेष्ठ है, युद्ध करना अब स्वधर्म क्षेत्र में है। कल्याण हेतु यह युद्ध की हिंसा तेरा धर्म है, तभी जीवन श्रेष्ठ है, तभी जीवन उत्तम है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म पारायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। हे अर्जुन, परमात्मा के यथार्थ तत्व को जाने बिना कर्म बंधन से कोई छूट ना पाता।
मेरे वचन मन में तेरे घर कर जाएंगे। ज्ञान मिलेगा, मोह मिटेगा, तुम स्वयं मार्ग दिखाओगे। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में 29 श्लोक हैं। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध आसक्ति रहित जब हो जाए मन, विवेक ज्ञान तब प्रबल रहे, मन स्वयं ध्यान मग्न रहे। राग द्वेष से दूर जो होता, मन में जिसके द्वंद्व ना होता, कर्मों में जो जुटा रहता, वह इस बंधन से मुक्त हो जाता। अध्याय 6 आत्म संयम योग। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। ध्यान साधना से पहले तुम ममता, आसक्ति, मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करो। मन से स्वयं अहम भाव मिट जाएगा, तभी मन यह योगी कहलाएगा। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। हे पार्थ, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, व्याप्त एक ही ब्रह्म में ब्रह्म ही नित्य सत्य और सनातन। एक ब्रह्म ही सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वत्र प्रकट, एक ब्रह्म योग माया से एक नहीं अनेक रूपों में। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इसमें 28 श्लोक है। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नर्क और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। जो सदा सर्वदा ईश्वर का चिंतन करते, कर्म में लगे, धर्म में लगे, ईश्वर को मन में पाते, वह स्वयं मुझको पा लेते। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह योग। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। इसमें यह बताया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। परम गोपनीय ज्ञान यह राजा होकर भी जो ऋषियों सा करे आचरण, शुद्ध स्वभाव से करे जीवन यापन, वह राजऋषि सदा परम गति को पाते। मेरी शरण में जो कोई आता, वह परम गति को पाता, वह मेरे धाम चला आता। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी बाहरी तत्व आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। जो ईश्वर को अजन्मा माने, जो ईश्वर को अनादि जन्म रहित जाने, वह ईश्वरीय तत्व को पहचाने। मनुष्यों में वे ज्ञानवान की श्रेणी पाए। ईश्वर की नित्यता सर्वव्यापकता समझकर वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाए। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। इसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं। अलौकिक भाव सुनकर अर्जुन कृतज्ञता से बोला, कृतज्ञ हूँ मैं आपका जो मेरा अनुग्रह स्वीकार किया। मैं योग्य नहीं था, फिर भी परम गोपनीय ज्ञान कहा। अज्ञान मेरा अब दूर हुआ, ईश्वर का रूप मैं जान गया। अध्याय 12
भक्ति योग। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। अर्जुन बोला, हे प्रभु, भक्ति में शक्ति है, यह अब जान गया। जिज्ञासा है भक्ति भाव को जानने की, जिज्ञासा है उपासना विधि को जानने की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार मैं करवाता, प्रियजन मेरे सखा बनकर भक्तों की नैया मैं पार करवाता। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। हे अर्जुन, आत्म तत्व को पहचान, यह विलक्षणता ही है वास्तविक ज्ञान। यह मत मेरा मान, आत्मा को शरीर से सदैव विलग मान। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। सृष्टि त्रिगुणमयी, सत रज तम गुण भावमयी, बंधन ये आनंद दे, गुण में जीव बंधा रहे। श्री कृष्ण के भाव को समझे जो, पहले रजतम भाव का त्याग करे, सत को ग्रहण करे जीवन में, नियमित बन अभ्यास करे, फिर सत्व भाव को भी त्याग दे। ऐसे में ईश्वर अवश्य मिलेगा, ऐसे में ज्ञान युक्त योगी परम सिद्ध को पाएगा। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा असुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। सृष्टि का मूल जानो, सृष्टि का स्वरूप पहचानो। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष पुरुषोत्तम से ब्रह्मा का हुआ निर्माण। वेद शास्त्र हर शाख के पत्ते, वेद मंत्रों ने फूके प्राण। यह सब माया परमेश्वर की, उसी ने रचा यह विधान। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैविक प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका मन में उत्पन्न करती कायरता। भय होता प्रतिष्ठा का, भय होता अपमान का, रोग मृत्यु का भय मन में घर कर जाता। इसका अभाव हो जिसके मन में, वह अभय कहलाता। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक से करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। हे भारत, गुणातीत ज्ञानी तो गुणों की खान होता, उसकी श्रद्धा में स्वभाव भी होता, ज्ञान भी होता। यह भाव तो साधारण प्राणी का, जिसमें देह का अभिमान होता। ऐसे प्राणी की श्रद्धा कर्मों के अनुरूप होती। जैसे जिसके कर्म होते वैसा उसका स्वभाव होता, जैसा जिसका स्वभाव होता वैसा ही अंतःकरण होता। ऐसे में जिसकी जैसी श्रद्धा होती वैसा ही वह स्वयं होता। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। इसमें 78 श्लोक हैं। ये अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित
कर्मयोग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। हे अर्जुन, अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पित कर दे, जीवन के समस्त धर्मों को मुझ में अर्पित कर दे। तू बस मेरी शरण में आ जा, तू बस मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार की शरण में आ जा। तू मेरा प्रिय मेरे रूप में समा जा। इस शरीर को तू यंत्र मान, अंतर्यामी परमेश्वर को तू इसका नियंता मान। अर्जुन तब बोला, हे अच्युत, तुमने कृपा की मुझ पर, मेरा मोह नष्ट अब हो गया। अज्ञान जनित मेरा मोह नष्ट हुआ, दिव्य ज्ञान का प्रकाश मिला। मैं संशय रहित हूँ अब हुआ। अब मैं लोकहित हेतु निमित्त मात्र बनकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान के उपदेशों से अर्जुन का समस्त मोह दूर हो गया और वह तैयार हो गया युद्ध के लिए। ज्ञान है अतुल्य मुझ में, भागवत का सार हूँ। 18 अध्याय में सिमटा हुआ कृष्ण का दिव्य ज्ञान हूँ। पढ़े होंगे शास्त्र कई, परंतु उनका मूल आधार हूँ। कृष्ण की वाणी कहते हैं सब, गीता का मैं ज्ञान हूँ। जो जानना हो जीवन का लक्ष्य तो उसका मैं जवाब हूँ। समझ के देखो मुझे तो तनिक अनसुलझे प्रश्नों का हिसाब हूँ। जो थक के आओगे मेरे पास, तुम्हारी ऊर्जा का प्रमाण हूँ। कृष्ण की वाणी कहते हैं सब, गीता का मैं ज्ञान हूँ। गीता का मैं ज्ञान हूँ। युग बीते हैं कई, अपितु पर्वत भांति आज भी खड़ा हूँ। कोई मिथ्या न साबित कर पाया मुझे, ऐसा दिव्य चमत्कार हूँ। आत्मा की बात करता हूँ मैं, ना मोह का भंडार हूँ। किसी विशेष लोगों की तो बात ही नहीं की, फिर क्यों धर्म निरपेक्षता का शिकार हूँ। कई लोगों का भ्रम तोड़ा है मैंने, जीवन का अर्थ समझाया है। अर्जुन की प्रत्यंचा को फिर से खींचने का कार्य कराया है। इसका मूल्य ना लगाना तुम, ज्ञान ये अतुल्य है। पढ़ो समझो और जीवन सुधारो, किस क्षण की अब देरी है। व्याप्त हूँ पर्याप्त हूँ, भक्तों का विश्वास हूँ। कृष्ण को पाने का मार्ग मैं साक्षात हूँ। विज्ञान की बात करते हैं लोग, विज्ञान मुझ में समाया हुआ। कोई भी वार्ता नहीं की मैंने, विज्ञान ने जिसे नकारा होगा। धार्मिक पुस्तक बोल के कुछ लोग ज्ञान मेरा छिपाते हैं। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, ये बात क्यों नहीं बताते हैं। कई लोगों के घर पे तो एक वस्तु बन के पड़ा हुआ। 2 पन्ने पढ़ने का समय नहीं उनको, और जीवन कष्टों से भरा हुआ। स्मरण रखना ये मेरी बातें, कलयुग में कष्ट अपार हैं। कर न पाओगे मेरे बिना जीवन को पार, यह वर्षों का अनुभव स्वीकार है। याद रखना तुम सदैव, कुरुक्षेत्र के उस युद्ध का प्रमाण हूँ। कृष्ण की वाणी कहते हैं सब, गीता का मैं ज्ञान हूँ। गीता का मैं ज्ञान हूँ। वो सत्य है, वो सत्य है। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः।